एनेस्थीसिया एक शब्द, एक क्रांति। यह शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा और दूरगामी है। सोचिए, एक ऐसा समय जब ऑपरेशन का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं था। आज मेडिकल साइंस ने सर्जरी को आम बना दिया है। अस्पतालों में हर दिन हजारों ऑपरेशन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ? कैसे डॉक्टरों को इतनी हिम्मत मिली कि वे शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों पर भी काम कर सकें? इसका जवाब छुपा है एनेस्थीसिया में। यह एक अद्भुत खोज है जिसने चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांति है जिसने चिकित्सा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एनेस्थीसिया ने असंभव को संभव बना दिया। जटिल सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण और जीवन रक्षक ऑपरेशन अब आम हो गए हैं। डॉक्टरों को हिम्मत दी, मरीजों को असहनीय दर्द से बचाया। अब ऑपरेशन से पहले डर और घबराहट की जगह उम्मीद और विश्वास ने ले ली है। सोचिए, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन थिएटर कैसा होता होगा। चीखें, दर्द और डर हर कोने में गूंजते थे। कई बार तो दर्द के डर से लोग इलाज करवाने से भी मना कर देते थे। एनेस्थीसिया ने उस खौफ को एक शांत प्रक्रिया में बदल दिया। अब मरीज बेफिक्र होकर ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दर्द महसूस नहीं होगा। एनेस्थीसिया शब्द की जड़ें ग्रीक भाषा से हैं। एन यानी बिना, एस्थेसिस यानी महसूस करना, मतलब बिना किसी संवेदना के। यह नाम ही अपने आप में विज्ञान की ताकत को दर्शाता है। आज हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर ब्रेन सर्जरी तक हर जटिल ऑपरेशन की नींव में एनेस्थीसिया है। यह तकनीक डॉक्टरों को सटीकता और आत्मविश्वास के साथ काम करने की आजादी देती है। यह मरीज को गहरी नींद जैसी अवस्था में ले जाता है, दर्द की हर याद मिटा देता है। ऑपरेशन के दौरान शरीर को पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर रखता है, जिससे डॉक्टर अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। जब मरीज जागता है, उसे बस पता होता है कि इलाज हो चुका है। दर्द और डर की कोई याद नहीं रहती, सिर्फ राहत और नई उम्मीद। ये कहानी दर्द पर इंसान की जीत की है, उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी बचाने में लगा दी। उनकी मेहनत और खोज ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया। चलिए इस सफर को करीब से जानते हैं। एनेस्थीसिया की इस अद्भुत यात्रा में छुपी है विज्ञान, साहस और मानवता की मिसाल। दर्द के वो पुराने दिन जब सर्जरी एक सजा थी, एक ऐसा दौर जब अस्पताल का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सर्जरी का मतलब था असहनीय पीड़ा, डर और मौत का साया। 200 साल पहले एनेस्थीसिया का नामो निशान नहीं था। मरीज को ऑपरेशन के लिए रस्सियों से बांध दिया जाता था, ताकि वह दर्द से तड़पते हुए खुद को नुकसान न पहुंचा सके। कई लोग उसे पकड़े रहते थे, क्योंकि दर्द के मारे मरीज चीखता, छटपटाता और भागने की कोशिश करता था। सर्जरी मरीज के लिए सजा थी, एक ऐसी सजा जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। सर्जन जितनी तेजी से काम कर सकता था, करता था, क्योंकि हर पल असहनीय पीड़ा लाता था। ऑपरेशन थिएटर में औजारों की खनक से ज्यादा मरीज की चीखें गूंजती थीं। सर्जन का हुनर उसकी रफ्तार में था, क्योंकि जितनी जल्दी ऑपरेशन खत्म, उतनी कम यातना। कई बार तो सर्जन खुद भी मानसिक दबाव में आ जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे मरीज को बचा तो रहे हैं, लेकिन उसकी चीखें उनके कानों में गूंजती रहती थीं। दर्द से राहत के लिए अफीम, भांग, शराब जैसी चीजें दी जाती थीं, लेकिन सही मात्रा का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कभी ये बेअसर साबित होती, तो कभी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो जाती थी। कई बार मरीज नशे में डूब जाता, लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं होता। ये तरीके असुरक्षित थे, और कई बार मरीज ऑपरेशन टेबल से उठ ही नहीं पाता था। कुछ जगहों पर मरीज को सिर पर जोर से मारकर या नसें दबाकर बेहोश किया जाता था। ये तरीके न सिर्फ अमानवीय थे, बल्कि जानलेवा भी साबित होते थे। कई बार मरीज को होश ही नहीं आता था और उसकी जान चली जाती थी। दर्द से बचने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को मजबूर थे। हिप्नोटिज्म जैसी तकनीकें भी आजमाई गईं, जिसमें डॉक्टर मरीज को सम्मोहित करने की कोशिश करते थे, ताकि वह दर्द महसूस न करे। लेकिन ज्यादातर मरीजों के लिए ये सिर्फ झूठी उम्मीद थी, दर्द से राहत का सपना जो हकीकत में कभी पूरा नहीं हुआ। ज्यादातर लोग सर्जरी से इतना डरते थे कि टूटी हड्डी या सड़े डीते अंग के साथ जीना पसंद करते थे। कई बार लोग अपने अंग कटवाने की बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझते थे। पेट या छाती के ऑपरेशन की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन लगभग हमेशा जानलेवा साबित होते थे। यह चिकित्सा का अंधकार युग था, जब विज्ञान और मानवता दोनों ही दर्द के आगे बेबस थे। हर ऑपरेशन एक जुआ था, जिसमें जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ दर्द की एक दीवार थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक नई सुबह की उम्मीद भी पल रही थी, जो आने वाले समय में चिकित्सा की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 16 अक्टूबर 1846
एक ऐतिहासिक सुबह बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में युवा डेंटिस्ट विलियम मॉर्टन ने दावा किया कि उसके पास दर्द रहित सर्जरी का तरीका है। मुख्य सर्जन डॉ जॉन वॉरेन थे, मरीज गिलबर्ट एबॉट। मॉर्टन ने एक कांच के उपकरण में ईथर डाला, मरीज को सांस लेने को कहा। कुछ ही मिनटों में मरीज गहरी नींद में चला गया। सब हैरान थे। डॉ वॉरेन ने सर्जरी शुरू की। पहला कट, लेकिन मरीज शांत रहा, न चीख न छटपटाहट। ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। मरीज को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। डॉ वॉरेन ने कहा, जेंटलमैन, दिस इज नो हम्बग। यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। उस एक प्रदर्शन ने दुनिया को यकीन दिला दिया, दर्द रहित सर्जरी अब हकीकत है। 16 अक्टूबर आज भी वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के रूप में मनाया जाता है। ईथर के आविष्कार से बहुत पहले भी इंसान दर्द को काबू करने के लिए लगातार नए नए तरीके आजमाता रहा था। पुराने जमाने के डॉक्टर और वैद्य सीमित साधनों के बावजूद दर्द से राहत दिलाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते थे। 1772 में नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, की खोज हुई। यह गैस पहली बार वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य थी, क्योंकि इसे सूंघने से लोग हंसने लगते थे और कुछ देर के लिए दर्द का एहसास कम हो जाता था। 1799 में मशहूर वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने पाया कि लाफिंग गैस दांत के दर्द में राहत देती है, लेकिन उस दौर के डॉक्टरों और सर्जनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, शायद इसलिए कि वे इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाए। कुछ साल बाद डेंटिस्ट हॉरेस वेल्स ने एक सार्वजनिक शो में देखा कि एक आदमी ने लाफिंग गैस सूंघी और उसके बाद उसे चोट लगी, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। यह नजारा देखकर वेल्स को लगा कि शायद यही दर्द से राहत का हल है। वेल्स ने साहस दिखाया और खुद पर इसका प्रयोग किया। उन्होंने लाफिंग गैस लेकर अपना दांत निकलवाया और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह चिकित्सा जगत के लिए एक क्रांतिकारी खोज हो सकती थी, लेकिन जब वेल्स ने इस खोज को सार्वजनिक रूप से साबित करने की कोशिश की तो दुर्भाग्यवश गैस की मात्रा कम पड़ गई। मरीज दर्द से चीख पड़ा और दर्शकों ने वेल्स का मजाक उड़ाया। उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस एक नाकाम कोशिश ने वेल्स का करियर तबाह कर दिया। वे निराशा में डूब गए और धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। विडंबना देखिए, बाद में लाफिंग गैस ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। आज भी कई सर्जरी और डेंटल प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वेल्स का नाम इतिहास में कहीं खो गया। प्राचीन भारत में सुश्रुत जैसे वैद्य शराब और भांग का इस्तेमाल करते थे ताकि मरीज को दर्द कम महसूस हो। मिस्र और चीन में भी जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों से दर्द निवारण की कोशिशें होती थीं। ये तमाम शुरुआती कोशिशें बताती हैं कि इंसान हमेशा से दर्द पर काबू पाने का रास्ता खोजता रहा है। हर नाकाम कोशिश ने आगे की राह दिखाई और आज हम जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उनकी नींव इन्हीं भूली बिसरी कोशिशों में छुपी है। ईथर और क्लोरोफॉर्म ने सर्जरी को मुमकिन तो बनाया, लेकिन खतरे भी साथ लाए। ईथर ज्वलनशील था, गंध खराब, मरीज को मतली और उल्टी होती थी। क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल में आसान था, लेकिन इसकी सुरक्षित और जानलेवा डोज के बीच फर्क बहुत कम था। जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। डॉक्टरों के पास मॉनिटरिंग के आधुनिक उपकरण नहीं थे, सिर्फ नब्ज, सांस और त्वचा देखकर अंदाजा लगाते थे। ओवरडोज का खतरा हमेशा बना रहता था। कई बार मरीज की सांसें रुक जाती थीं। उल्टी होना आम था, अगर फेफड़ों में चली जाए तो जानलेवा। इसके बावजूद दर्द रहित सर्जरी का लालच इतना बड़ा था कि लोग जोखिम उठाने को तैयार थे। यह वो दौर था जब एनेस्थीसिया देना एक कला थी, विज्ञान कम। इसी ने वैज्ञानिकों को सुरक्षित तरीकों की खोज के लिए प्रेरित किया। पुराने खतरों से सबक लेकर मेडिकल साइंस ने एनेस्थीसिया को चमत्कार बना दिया है। आज यह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी है। अब हमारे पास कई आधुनिक दवाएं हैं जो मरीज की उम्र, सेहत और सर्जरी के हिसाब से चुनी जाती है। ऑपरेशन थिएटर हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस हैं, हर वाइटल साइन पर नजर। जरा सा बदलाव आते ही अलार्म बज जाता है, डॉक्टर तुरंत कदम उठा सकते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित पंप, सिरिंज ड्राइवर दवा की सटीक मात्रा देते हैं। ओवरडोज या अंडरडोज का खतरा लगभग खत्म। अब ओपन हार्ट सर्जरी, ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी सब मुमकिन है। विज्ञान ने दर्द और डर पर शानदार जीत हासिल की है। हर सर्जरी और मरीज अलग होता है, इसलिए एनेस्थीसिया भी अलग अलग तरह से दिया जाता है। 3 मुख्य प्रकार, जनरल, रीजनल, लोकल। जनरल एनेस्थीसिया, बड़ी सर्जरी में मरीज पूरी तरह बेहोश, दर्द का एहसास नहीं। रीजनल एनेस्थीसिया, शरीर के किसी बड़े हिस्से को सुन्न किया जाता है, जैसे स्पाइनल या एपिड्यूरल। यह जनरल से कम जोखिम भरा है, रिकवरी तेज।
लोकल एनेस्थीसिया छोटे प्रोसीजर के लिए, सिर्फ ऑपरेशन वाली जगह सुन्न। मरीज पूरी तरह होश में रहता है, साइड इफेक्ट्स न के बराबर। ये विकल्प डॉक्टरों को हर मरीज के लिए सबसे सुरक्षित तरीका चुनने की सुविधा देते हैं। सर्जरी की सफलता के पीछे एक गुमनाम हीरो होता है, एनेस्थेटिस्ट। उसकी भूमिका सिर्फ मरीज को बेहोश करने तक सीमित नहीं। सर्जरी से पहले वह मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देखता है, सबसे सुरक्षित एनेस्थीसिया चुनता है, डर दूर करता है। ऑपरेशन के दौरान वह मॉनिटर पर हर वाइटल साइन पर नजर रखता है, दवाओं की मात्रा एडजस्ट करता है। इमरजेंसी में सबसे पहले वही स्थिति संभालता है, एक साइलेंट गार्डियन की तरह। सर्जरी के बाद भी मरीज को सुरक्षित होश में लाना, दर्द से राहत देना उसकी जिम्मेदारी है। एनेस्थीसिया के बिना आधुनिक सर्जरी की कल्पना नहीं की जा सकती और एनेस्थेटिस्ट के बिना सुरक्षित एनेस्थीसिया की। अगली बार जब आप सफल ऑपरेशन के बारे में सुने, उस गुमनाम हीरो को जरूर याद करें।